आपको अपनी जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो आज फिर मैं अपनी स्क्रीन पे लेके आऊं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम फिर पढ़ेंगे आज जीके के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज के जो जीके के प्रश्न वो मैं लेके आऊं भूगोल से। और भूगोल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आज लेके आए हूं तो मैं लेके आऊं सौरमंडल से, जो हमारा सौरमंडल उसके बारे में क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो चलिए बताइए हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल, ऐसे कितने तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। चलिए बताइए कि 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन बी है 89, ऑप्शन सी है 90। तो बताइए हमारे अंतरिक्ष जो है इसमें कुल कितने तारामंडल है। तो बेटा सबको पता है हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, 88 तारामंडल है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, 88 तारामंडल है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए तो कितने, कौन सा ऐसा तारामंडल जो सबसे बड़ा है। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं जो सबसे बड़ा तारामंडल है वो हाइड्रा, जो सबसे बड़ा तारामंडल है वो उसका नाम क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा तारामंडल है जो हमारे अंतरिक्ष में सबसे बड़ा तारामंडल है, ठीक। और इसी क्रम में अगर बात करें कि हमारा जो सौरमंडल है इसमें सबसे चमकीला जो तारामंडल है यानी सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है। तो सबको आपको बता दें जानकारी के लिए, सेंटोरस एक ऐसा तारामंडल है जिसका नाम है सेंटोरस। और ये तारामंडल क्या है, हमारे जो क्या बोलते हैं अंतरिक्ष है इसमें सबसे ही चमकीला तारामंडल है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको नया देखने को मिला होगा कि हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल, मैंने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 88 तारामंडल है, ठीक। लेकिन जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा, हाइड्रा है। और सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है, सेंटोरस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लगा हुआ है हमारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है क्वेश्चन कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कुल कितनी है। आपको इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, क्या 3 है, क्या 4 है, या फिर 5 या फिर 6। बेटा जब हम पढ़ते हैं बेसिकली, एक मिनट, जब बेटा हम पढ़ते हैं जैसे ये जब ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते तो ये हमारा सन, और फिर ये 4 ग्रह पढ़ते हैं लगातार, फिर यहाँ पे एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं, फिर 4 ग्रह लगातार पढ़ते हैं, ठीक बेटा। तो यहाँ पे एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं, इसके इधर के जितने ग्रह हैं इसी को हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह। क्या बोलते हैं बेटा, पार्थिव ग्रह बोलते हैं। यानी पार्थिव ग्रह में हमारे कौन कौन से आते हैं बेटा, सबको पता है पार्थिव ग्रह में बेटा हमारे 4 आते हैं। जैसे सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा आता है, बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है बेटा पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल। ये जो 4 ग्रह हैं इनको हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट पाए जाते हैं, उसके बाद जो 4 ग्रह पाए जाते हैं उसे हम बाह्य प्लेनेट बोलते हैं, जोवियन प्लेनेट बोलते हैं, ठीक। तो यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी हमारी पार्थिव ग्रहों की संख्या कुल कितनी है, 4 है। नाम भी बता दिया, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरी हमारी पृथ्वी, और चौथा क्या हो जाएगा हमारा मंगल। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लगा हुआ है। बहुत मस्त क्वेश्चन लगे आज के बेटा, तो आप लोग बेफिक्र होकर आराम से देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले कंपटीशन में कोई भी एग्जाम होगा तो उसके लिए आपके लिए रामबाण जैसे काम करेंगे। लेकिन सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं, कि हमारा जो सौरमंडल जब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे कहीं सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ चंद्रमा, सभी जो क्या बोले सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह घूम रहे हैं, तारामंडल है, कहीं कोई ग्रह उपस्थित है, उल्का पिंड उपस्थित है। तो इसी पूरे का जो सौरमंडल है, इस पूरे सौरमंडल का जन्मदाता किसे, मतलब ऐसा कौन सा इसमें है जो कि जन्मदाता माना जाता है। क्या उसे सूर्य को माना जाता है, या बृहस्पति को, या फिर शनि को, या पृथ्वी को। तो बेटा देखो बृहस्पति तो होगा नहीं क्योंकि योग तो एक ग्रह है, शनि भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो इसमें बात कौन सा दिख रहा है आपको, सन यानी सूर्य। यानी सूर्य जो है उसे हम सौरमंडल का जन्मदाता मानते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने मिलेगा कि सूर्य के मध्य भाग को, यदि जैसे ये सूर्य बना है तो इसका जो बीच वाला भाग होता है सन के, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या समताप मंडल बोलते हैं, या प्रकाश मंडल बोलते हैं, या वर्ण मंडल बोलते हैं, स्थल मंडल। बेटा जो सूर्य होता है इसके अंदर वाले को हम प्रकाश मंडल, क्योंकि सूर्य के केंद्र जो तो वहीं पर पूरा इसका प्रकाश केंद्रित होता है, इसलिए इसके बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, मध्य भाग को प्रकाश मंडल बोलते हैं। आपके लिए जानकारी के लिए और बता दें कि जो यहाँ समताप मंडल है बेटा, जब हम पृथ्वी की परत पढ़ते हैं तो पृथ्वी की हमारी 4 परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है बेटा, 4 परतें पाई जाती है। जो सबसे नीचे वाली परत है इससे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, उससे ऊपर जब आप पाओगे तो उसे बोलते हैं समताप मंडल जो ये दिख रहा है, और उससे ऊपर आओगे तो पाओगे मध्य मंडल, फिर उससे ऊपर आप आओगे तो पाओगे आप आयन मंडल, ठीक। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, सभी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दिया। वर्ण मंडल क्या होता है, स्थल मंडल। स्थल मंडल जो पृथ्वी हमारे पे जहां पे पानी पाया जाता है, चीजें हैं जहां पे जीवन जीना संभव, उसी को हम स्थल मंडल बोलते हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, कि ऐसा कौन सा जगह है जहां पे मध्य रात्रि का सूर्य, मतलब जब रात आधी रात हो जाती है, जैसे इस समय अपनी इंडिया की बात करें तो मध्य रात्रि के 12 या 1 बजे, तो 12 या 1 बजे के पास में कौन सा ऐसा जगह है जहां पे सूर्य दिखता है, उसी को हम बोलते हैं मध्य रात्रि का सूर्य। वैसे देश की अगर बात की जाए देश में तो नार्वे आ जाएगा,
क्योंकि नार्वे जो होता है इसे मिड नाइट बोलते हैं, मध्य रात्रि का शुरू होने से तुम नार्वे को बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें कि इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा सी, आर्कटिक क्षेत्र। जो आर्कटिक वाले क्षेत्र हैं इनमें जो है मध्य रात्रि के समय में हमें सूर्य देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आपको एक क्वेश्चन में बताना कमेंट में कि मध्य रात्रि का सूर्य क्या बोलते हैं, नार्वे को बोलते हैं, देश हो जाए नार्वे। लेकिन आपको ऑप्शन में क्वेश्चन बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसे हम उगता सूर्य बोलते हैं, सूर्य का उगता हुआ देश बोलते हैं। चलिए बताना है सबको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा हुआ है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, चलिए बताइए। जैसे आप देखते हैं, देखिए ये हो गया सन, ये हो गया हमारी सन। जब आप इसके बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या आता है, बुध, फिर आता है बेटा तो आपका शुक्र, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है। तो सबसे पास में कौन आ रहा है, बुध आ रहा है। सबसे पास में कौन आ रहा है, बुध। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बुध। यानी सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध। पृथ्वी तो तीसरे नंबर पे आती है, ठीक। अरुण की बात करेंगे तो ये 7वें नंबर पे आता है, शुक्र की बात करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होगी। यानी जो बुध है, यानी जो बुध ग्रह है, इस बुध जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। 365 दिन 6 घंटे कितने होते हैं, 365 दिन 6 घंटे। तो ऐसे जो बुध है, बुध में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है, तो बेटा इससे कितने दिन होते हैं, 88 दिन होते हैं। कितने, 88 दिन होते हैं, ठीक। तो एक चीज याद रखने का, 88 दिन होते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, एक चीज याद रखिएगा, फिर जो बुध का जो एक दिन होता है, बुध का जो एक दिन होता है वो हमारी पृथ्वी के 59 दिन के बराबर होता है। कितने दिन, 59 दिन के बराबर होता है। यानी अगर बुध पे एक दिन हो रहे हैं, हमारी पृथ्वी पे अगर 59 दिन हो तो उसके बराबर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगा है कि चंद्रमा के जैसे दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। चलिए बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा के जैसे, जैसे चंद्रमा है हमारा उस तरह दिखाई देता है। क्या वो बुध दिखाई देता है, बुध तो है नहीं बेटा। क्या शुक्र है, क्या मंगल है, या फिर वरुण। देखो मंगल भी नहीं है, क्योंकि मंगल तो हमें लाल दिखाई देता है, चंद्रमा हमारा तो व्हाइट दिखता है। वरुण भी नहीं है क्योंकि ये तो बर्फीला ग्रह है, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बी जो है शुक्र, इसलिए इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लगा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही लगा हुआ ही है कि इनमें से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्या शुक्र को, या बुध को, या मंगल को, या पृथ्वी को। अभी मैंने कुछ समय पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया था इसको। क्या बुध को कहते हैं, या शुक्र को कहते हैं, या फिर मंगल या पृथ्वी। देखो मंगल को पृथ्वी तो कहते नहीं, क्योंकि पृथ्वी के बारे में पूछ रहा है। क्या मंगल को कहते हैं, मंगल को भी नहीं कहते। मंगल तो एक लाल ग्रह है। बुध को भी नहीं कहते हैं बेटा। इसको जो शुक्र है, ऑप्शन नंबर ए जो, इसको लॉक किया जाए, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो ए है शुक्र, शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। चलिए इसके बारे में और कुछ पॉइंट देते हैं, नोट कर लीजिए कॉपी में। शुक्र के बारे में बेसिकली शुक्र जो होता है बेटा, इससे हम सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उगता है और रात को बहुत देर तक दिखता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, इससे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन, यह एक ऐसा ग्रह है जो कि दिन में बहुत ज्यादा गर्म होता है और रात में बहुत ज्यादा ठंड होता है। कारण है क्योंकि इस शुक्र ग्रह के अंदर जो होता है SO4 बोले SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसकी गैस पाई जाती है। एंड आउट, ठीक। चले चलते हैं। और हाँ एक चीज और, जो शुक्र ग्रह है इसके एक भी सैटेलाइट नहीं है, नो एनिमल सैटेलाइट्स ऑफ वेनस। ये जो वेनस है शुक्र है, इसके एक भी सैटेलाइट बोले तो उपग्रह नहीं है। चलिए चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन कौन सा लगा हुआ है। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है। मतलब ये हमारा सन हो गया, तो सूर्य जो होता है सन, सूर्य के पृष्ठ यानी जो ये तो सतह है, इस पर कितना टेम्परेचर होता है। क्या 800 डिग्री सेल्सियस, क्या 600, या फिर 6000, या फिर 10,000। देखो बेटा 800 तो होगा नहीं, 800 बहुत कम है। 600 तो होगा नहीं, 10,000 तो है नहीं बेटा। जो हमारे सूर्य है इसके सतह का ताप जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे सूर्य के सतह जो इसका तापमान कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस, बोले तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड आशा है कि वीडियो आपको सही लगी होगी। अगर आपको वीडियो लगती है, अच्छी लगती है बेटा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कम से कम आप बेटा इसको 2 से 4 लोगों के पास भेजें, ताकि आपकी वजह से कोई और भी ये चीजें, नई नई चीजें सीख रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट सकता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं।